तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पुनः आप सभी के सामने में उपस्थित भैया संडे मॉक टेस्ट नंबर 174 जो कि SBI क्लर्क के लिए डिजाइन किया गया था, उसके सॉल्यूशन के साथ। तो आइए चलते हैं फटाफट रीजनिंग के सेक्शन में और देखते हैं क्या क्या खास बातें इस मॉक में आपके लिए तैयार की गई थी। आइए, है ना, तो आ जाओ भैया मेरे। ठीक है, सबसे पहला ही सेक्शन भैया जो हमारे सामने खुल के आता है वो कौन सा है? रीजनिंग का सेक्शन। सबसे पहला ही क्या था? रीजनिंग का सेक्शन हमारे सामने खुल के आया था। और उसमें भी सबसे पहले क्या था मेरे भाई? तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था। पूछा क्या था? तो पूछा था मॉनिटर का कोड बता दो। मॉनिटर ढूंढ लो कहाँ कहाँ है भैया। मॉनिटर मुझे मिल रहा है सेकेंड लाइन में, और कहाँ मिल रहा है? और मिल रहा है मुझे थर्ड लाइन में। इसके अलावा फोर्थ लाइन में ही मॉनिटर मिल रहा है। तो ऐसा कोड जो तीनों जगह कॉमन हो भैया। डीएस यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। एबी भी नीचे नहीं है। वीएल यहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है, तो वीएल भी नहीं होगा। केयू देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों जगह केयू मिला। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक, चल। अब कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादा कुछ बताने लायक होता नहीं है, बस कॉमन देखना है और आंसर करना है। तो इस पर एक सवाल मैंने करा दिया। अब ज्यादा समय इसमें व्यतीत करना उचित नहीं होगा, है ना। अगला सवाल क्या है? तो 6 नंबर का सवाल हमारे पास है पेयर फॉर्मेशन का। तो ये भी आप बना सकते हैं इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं भैया आगे। पेयर फॉर्मेशन के सवाल के बाद 7th नंबर का जो सवाल है हमारे पास वो क्या है? वो है भैया 7th नंबर में हमारे पास सिलोलिज्म। वो बताना क्या है? तो लॉजिकली फॉलोज बताना है। बहुत अच्छी बात है। तो आओ सिलोलिज्म सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है ओनली वाटर इज जूस। दैट मीन्स कि ऑल ऑल जूस इज वाटर, यही होगा, है ना। ऑल जूस इज वाटर, है ना। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा था? कह रहा सम लिक्विड आर वाटर। कुछ जो लिक्विड है वो क्या है भैया? वाटर है। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है नो ऑयल इज लिक्विड। कोई भी ऑयल जो है वो क्या नहीं है? लिक्विड नहीं है। इतनी बात कही गई है। अब आगे पढ़ लीजिए। कह रहा है नो ऑयल इज जूस। कोई भी ऑयल जो है वो जूस नहीं है। तो बिल्कुल भैया जूस जो है वो ऑल के रिलेशन में है। किसके साथ? वाटर के साथ। और बाकी सबके साथ उसका बाय डिफॉल्ट नो का रिलेशन है। तो बिल्कुल नो ऑयल इज जूस बात क्या हो जाएगी? 100% सही बात हो जाएगी। 100% सही बात हो जाएगी। अब कह रहा है ऑल लिक्विड बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे लिक्विड वाटर के अंदर जा सकते हैं भैया। लिक्विड ये है, वाटर ये है, तो बिल्कुल कोई भी आपत्ति नहीं है। तो बात ये भी क्या है? बिल्कुल सही। और दोनों बातें सही होने के कारण ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है ओनली अ फ्यू चेयर आर बोर्ड। केवल कुछ जो चेयर है ना, केवल कुछ जो चेयर है वो क्या है मेरे बाबू? भैया वो है वर्ड। ठीक है, केवल कुछ जो चेयर है वो क्या है? वो है वर्ड। आगे क्या कह रहा है? सुन लो ध्यान से भैया। आगे कह रहा है कि सम वर्ड इज ग्रीन। कुछ जो वर्ड है वो क्या है? वो है ग्रीन। उसके बाद क्या कह रहा है? ऑल ग्रीन इज रूल। सारे के सारे जो ग्रीन है वो क्या है? वो है रूल। इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बन गया होगा आपका। अब आओ देखते हैं। कह रहा है ऑल चेयर इज ग्रीन। सारी की सारी जो चेयर है, चेयर ये है, ग्रीन ये है। चेयर और ग्रीन का कोई भी रिलेशन नहीं पता। कह रहा सारी की सारी चेयर ग्रीन है, बात गलत है। कह रहा सम वर्ड इज रूल। कुछ जो वर्ड है ना उनको रूल के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल भैया ये वाला हिस्सा कॉमन दिख रहा है। तो बात क्या है? बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं क्या है ये सवाल और क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आइए। कह रहा है सम स्वीट इज नॉट कार। कुछ जो स्वीट है वो क्या नहीं है भैया? कुछ जो स्वीट है वो क्या नहीं है? वो कार नहीं है। सम स्वीट, स्वीट का इतना सा जो पार्ट है ना वो क्या नहीं है भैया? वो कार नहीं है। क्या नहीं है? कार नहीं है। आगे क्या बोल रहा है सुनो। कह रहा है कि ऑल कार इज हाउस। सारे के सारे जो कार हैं, सारी की सारी जो कार है वो क्या है? वो है बाबू हाउस। और आगे क्या कह रहा है? कह रहा है नो हाउस इज कूल। कोई भी हाउस जो है
वो क्या नहीं है, कोई भी हाउस कूल नहीं। इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम बना होगा। आगे कह रहा है ऑल स्वीट बीइंग कूल इज अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी स्वीट की कूल के अंदर जाने की संभावना है। तो बिल्कुल भैया स्वीट और कूल का कोई भी संबंध हमें नहीं पता, और जिन दो एलिमेंट्स के बीच हमें कोई भी संबंध पता नहीं होता, कोई भी रिलेशन पता नहीं होता, उनके बीच हम कोई भी रिलेशन पॉसिबल करा सकते हैं। तो बिल्कुल कही गई बात क्या है, 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सम स्वीट इज हाउस, कुछ जो स्वीट है वो हाउस है। तो ना दादा गलत बात बोल रहे हो तुम, स्वीट और हाउस का हमको कुछ भाग कॉमन नहीं दिख रहा है। तो बात क्या है, बिल्कुल गलत है। और पहला सही दूसरा गलत होने के कारण ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज इस बात का 100% सही जवाब हो जाए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है आओ देखते हैं। ओके, अब भैया सिलोलिज्म की कहानी यहां तक थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। हम चलते हैं 11 टू 14 की तरफ, और हमारे सामने अब जो सवाल है वो किसका है, तो भैया वर्ड बेस्ड सीरीज सवाल है। वर्ड बेस्ड सीरीज का सवाल है। अब कह क्या रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है इफ वी रिमूव फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड देन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, कह रहा है लेफ्ट हैंड से वर्ड का पहला लेटर हटा दीजिए। मतलब कि बी को हटा दो, यहाँ से टी को हटा दो, यहाँ से टी को हटा दो, यहाँ से एच को हटा दो, यहाँ से ई को हटा दो। उसके बाद कह रहा है देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जाएंगे। अब देखो यहाँ से बी को हटा दूंगा तो बचेगा क्या, ओ आर और एन। ओ आर एन कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है ना, ओल्ड राजेंद्र नगर जरूर कह सकते हो आप। उसके बाद यू आर एन, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता। आई एम, ये भी नहीं होता। ए एन डी, भैया एच को हटा दूंगा तो क्या मिलेगा, ए एन और डी, ये जरूर एक मीनिंगफुल वर्ड देता है, जिसका मतलब क्या होता है और। तो बिल्कुल भैया एक तो मिला एंड। उसके बाद ए आर एन भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड मिले, एक। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं, है ना, फिर बाकी क्या आप लगा देंगे, आसान होती है, कुछ होता नहीं है इसमें, है ना। क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है इफ ऑल, कह रहा है इफ ऑल द वर्ड आर अरेंज, वर्ड बोला है, शब्द बोला है, ना कि लेटर, वर्ड बोला है। अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दीजिए। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप सभी जानते हैं कि ए से जेड की तरफ जाना है। मतलब ए सबसे पहले वो वर्ड आएगा जो स्टार्ट ए से हो रहा है, फिर उसके बाद वो वर्ड आएगा जो बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो आएगा जो सी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो सबसे छोटे लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो पहले, जो सबसे बड़े लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो बाद में। ठीक है, चलो आगे देखो। कह रहा है देन विच वर्ड कम थर्ड फ्रॉम दी राइट एंड इन द न्यू ऑर्डर, तो राइट एंड से थर्ड वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, आ जाओ लगाते हैं डिक्शनरी ऑर्डर में भैया, डिक्शनरी ऑर्डर में लगा लीजिए। अब देखिए भैया मुझे एक चीज पता है, डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने पर सबसे पहले वो आएगा सबसे छोटा है। तो भैया क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बॉर्न, तो बॉर्न का मैंने क्या लिख लिया, बी लिख लिया, बी सबसे पहले आएगा। फिर बी, सी नहीं है, डी नहीं है, ई वाला आएगा, अर्न, ई ए आर एन, तो भैया मैंने क्या लिख लिया, ई लिख लिया, इनिशियल्स लिख लीजिए। उसके बाद आएगा क्या, हैंड, आया ना, क्या आएगा हैंड, ई के बाद एच आता है। अब टी वाले दोनों आएंगे, है ना, टी वाले दोनों आएंगे। अब टी के साथ पहले आई आता है या यू आता है, तो टी के साथ पहले आई आता है, तो टाइम पहले आएगा, है ना, और लास्ट में क्या आएगा, टर्न आएगा। अब राइट हैंड से आपको बताना था थर्ड नंबर, मतलब एच, एच का मतलब क्या होता है, हैंड। तो भैया आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा हैंड। हैंड कहाँ पर है, देख लीजिए, हैंड मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब बाकी क्या आप इसके कर लेंगे, दो सवाल बचे हुए हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है मेरे भाई, इसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन है, आइए लगाते हैं। कह रहा वीर स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एम, एम से चलना प्रारंभ करता है टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उत्तर दिशा की ओर। 7 किलोमीटर चलता है और पहुंचता कहां पर है, एम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कह रहा है भैया जो वीर है ना वो कहाँ से चालू करता है, एम से। एम मान लिया मैंने यहाँ कहीं पर है, एम यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है एम। यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कौन जाता है, वीर जाता है। कितने किलोमीटर चलता है भैया, तो वो चलता है 7 किलोमीटर। कितने, 7। कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ, ठीक है, और पहुंचता कहाँ पर है,
एन पर पहुंचता है। अब उसके बाद क्या करता है, देन ही टेक अ राइट एंड लेफ्ट टर्न, उसके बाद राइट और लेफ्ट टर्न लेता है, वॉक फॉर 5 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर, रीच पॉइंट ओ एंड पी रिस्पेक्टिवली। कह रहा है सबसे पहले वो राइट टर्न लेता है, अब यहां से राइट टर्न लेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, राइट टर्न लेगा इस तरफ जाएगा और कितने किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा, और कहां पर पहुंचेगा, तो भैया पहले ओ है तो ऊपर पहुंचेगा। उसके बाद भैया क्या करता है, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, और 8 किलोमीटर मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, हाँ या ना, यहाँ कहीं पर पहुंचेगा, 8 किलोमीटर चला उसने और कहां पर पहुंचा भैया, वो पहुंचा कहां पर, पी पर, कहां पर पहुंचा, पी पर पहुंच गया। अब पी पर पहुंचने के बाद क्या किया, देन ही टर्न टूवर्ड्स वेस्ट, अब वेस्ट की तरफ जाएगा, एंड वॉक 9 किलोमीटर टू रीच पॉइंट क्यू। अब देखो ये 5 है, यहाँ से थोड़ा सा आगे 9 किलोमीटर कहाँ पहुंचेगा, 9 किलोमीटर यहाँ कहीं पर आया और कहां पर पहुंचा भैया, वो पहुंच गया, वो पहुंच गया कहाँ, वो पहुंच गया पॉइंट क्यू पर, कौन से पॉइंट पर, क्यू पर पहुंच गया। अब क्या कर रहा है, तो क्यू से, फ्रॉम पॉइंट क्यू ही वॉक 6 किलोमीटर साउथ टू रीच आर। अब देखो यहाँ से यहाँ आर है, आर से थोड़ा सा पहले मतलब यहाँ कहीं तक आएगा, 6 किलोमीटर चलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, आर पर पहुंच, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बना होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए क्या है, कह रहा 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, दस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऑड वन आउट छाटना है भैया। पी और एम को देख ले, पी पर खड़े होके एम की तरफ देखते हो तो कौन सा डायरेक्शन है भैया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। अब ओ और एम की बात कर लो, तो ओ से खड़े होके एम की तरफ देखते हो तो अगेन साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है। भैया एन और एम की बात कर लो, तो देखो एन जो है ना वो नॉर्थ की तरफ है, एम से यहाँ क्या आ रहा है, नॉर्थ का डायरेक्शन आ रहा है। भैया ओ पर खड़े होके एम की तरफ देख रहे थे तो एन की तरफ, एन पर खड़े होके हाँ साउथ हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये साउथ हो, सॉरी साउथ हो गया। अब उसके बाद देखें तो भैया पी पर खड़े होके अगर आर की तरफ देखते हो तो कौन सा डायरेक्शन है, तो अगेन कौन सा डायरेक्शन है, पी पर खड़े होके आर की तरफ देखते हैं तो साउथ वेस्ट, और यहाँ पी पर खड़े होके इस एन की तरफ देखते हैं तो अगेन साउथ वेस्ट। तो अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एन पर खड़े होके एम की तरफ देखने पर वो साउथ डायरेक्शन देख रहा है, ठीक है। चल अब कह रहा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एम टू आर, एम से आर की टोटल डिस्टेंस बता दीजिए। तो भैया एम से एन पहुंचे 7 किलोमीटर चले, प्लस भैया एन से ओ पहुंचे 5 किलोमीटर चले, प्लस ओ से पी पहुंचे कितने किलोमीटर चले, 8, प्लस पी से 9 किलोमीटर पे क्यू था और क्यू से आर कहाँ था, 6 किलोमीटर पर। इन सबको ऐड करूंगा तो 7 5 12, 12 8 20, 9 29 और 6 35, क्या हो जाएगा, 35 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 35, ठीक है। चल अब एक सवाल बच रहा है, ये आप कर लीजिएगा, हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। आओ देखते हैं, अब अगला सवाल है हमारे पास ब्लड रिलेशन का सवाल। क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है ए इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। चल कह रहा है ए जो है ना, ए वो क्या है भैया, डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है, तो भैया बी की डॉटर इन लॉ, किसकी डॉटर इन लॉ है, बी की डॉटर इन लॉ है, मतलब कि बी के बेटे से किसकी शादी हुई होगी, ए की शादी हुई होगी। कह रहा है सी इज पैटर्नल आंट ऑफ ए, जो सी है ना, जो सी है वो क्या है, पैटर्नल आंट है, मतलब ए के जो पापा है उनकी बहन कौन है, उनकी बहन है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि हु इज, अच्छा आगे कह रहा है डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी हु इज अनमैरिड। अगर डी सिस्टर इन लॉ है सी की और सी जो है हु मतलब कि सी जो है अनमैरिड है, दैट मीन्स कि इससे ही शादी हुई होगी, किसकी, डी की शादी हुई होगी। आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ई इज दी ओनली सन इन लॉ ऑफ एफ, ठीक है। ई जो है ओनली सन इन लॉ है किसका, एफ का, और आगे भी लिखा है एफ इज ओनली सिबलिंग ऑफ सी, एफ जो ओनली सिबलिंग है सी का, तो एफ कहां पर आ जाएगा मेरे भाई, एफ आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और ई ओनली सन इन लॉ है तो ई कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे बोल रहा था कि एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई हु हैज नो सिबलिंग, ई का कोई सिबलिंग नहीं है और एच ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का, तो एच किसका भाई हो जाएगा भैया, एच भाई हो जाएगा ए का। आगे क्या बोल रहा था, आगे बोल रहा था कि जी इज डॉटर ऑफ ई, जी जो है किसकी डॉटर है,
जी जो है वो ई की डॉटर है, तो ये जी हो गई ई की डॉटर, बात समाप्त हो गई, है ना। चलो आ जाओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा हाउ इज जी रिलेटेड टू सन ऑफ एफ। क्या लिखा है, सन ऑफ एफ। एफ का जो सन है, एफ का जो सन है, एफ का सन कौन है, एच। एच जो है एच, एच भैया ये एच जो है वो जी का क्या लग रहा है, मतलब इस एच का जी क्या लगेगा, ये जो एच है वो जी को क्या कह के पुकारेगा, तो भैया एच की बहन की बेटी, मतलब कि एच की नीस। नीस का मतलब ऑप्शन नंबर ए, नीस। ठीक है, भांजी या भतीजी, भांजी होगी, है ना। कह रहा है इफ जे इज फादर ऑफ ई, अगर जे जो है ना ई के पापा हो जाए, जे जो है ई के पापा, मतलब कि जे यहां पर आ जाए, और अगर जे ई के पापा हो गए तो बी क्या हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी। तो कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू जी। बी जो है वो जी की क्या लगेगी, तो जी की क्या लग रही है, ग्रैंड मदर लग रही है, मतलब कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद एक ऑड वन आउट का सवाल है, आओ ये भी देख लेते हैं। ए, ए जो है भैया क्या है, ए फीमेल है। ठीक है, क्या है, फीमेल। जी क्या है, तो जी भी फीमेल है, बहुत अच्छी बात है। डी क्या है मेरे भाई, डी भी फीमेल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं सी क्या है, तो सी भी क्या है, फीमेल। और एच क्या है, एच तो मेल है, मुझे पता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, एच इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा एच। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं क्या है। ओके भाई साहब, अगले सवाल में है हमारे पास क्या, अगले सवाल में है हमारे पास पजल। अब क्यों, कौन सी पजल, आओ देखते हैं। कह रहा है 8 पर्सन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर इन अ 4 फ्लोर बिल्डिंग वेयर बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, फ्लोर above it number as 2 and so on till the top most floor is numbered as 4. There are 2 flat in each floor, flat Q and P and Q. Flat P is west of Q. ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर की पजल है, तो आइए फटाफट इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, है ना। जल्दी से एक डायग्राम बना लेते हैं, अभी हो जाएगा। एक, दो, और ये तीन। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, सही बना। दो, और ये, ठीक है। कौन कौन से फ्लोर है, तो 4, 3, 2 और 1। 2 फ्लैट है, पी और क्यू, दो ही। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से फ्लैट है, नाम लिख लीजिए भैया। एक तो पी है और दूसरा क्या है, दूसरा है क्यू। ठीक है, ये दो ही फ्लैट है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, नोट 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, ये तो हमें पता है। उसके बाद नोट सेकंड लिखा है, ये भी ठीक को दिक्कत है। कह रहा है वन, ए और बी के बीच में ना एक फ्लोर का गैप है। ए और बी के बीच में ना एक फ्लोर का गैप है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एंड बोथ ऑफ देम लिव इन सेम नेम फ्लैट, ये दोनों सेम नेम के फ्लैट पर रहते हैं, सेम फ्लैट। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जी लिव ईस्ट ऑफ ए, ए के ईस्ट की तरफ कौन है, जी। मतलब ये दोनों भैया कहाँ रहेंगे, ये तो मुझे क्लियर हो गया, फ्लैट टी में रहेंगे। आगे क्या बोल रहा है, बट मतलब किसकी बात कर रहा है, जी की। बट जी लिव अबव बी, जी जो है वो बी के अबव रहता है। अगर जी बी के अबव रहता है और ए के ईस्ट में रहता है, मतलब ए भी जो होगा वो अबव होगा बी से, बात है। आगे देखिए, कह रहा है नंबर ऑफ फ्लोर अबव जी एंड बिलो सी आर सेम। कह रहा है जी के अबव जितने फ्लोर है ना, सी के अबव जितने फ्लोर है उतने ही फ्लोर किसके बिलो है, सी के। आगे क्या बोल रहा है ना, सी लिव इमीडिएटली बिलो एफ। सी जो है एफ के कहां पर है, इमीडिएटली बिलो है। आगे क्या बोल रहा है ना, इन सेम नेम फ्लैट, ये दोनों भी सेम फ्लैट फ्लैट पर रहते हैं, सेम फ्लैट पर रहते हैं। आगे बोल रहा है पी लिव नॉर्थ ऑफ आर, पी जो है वो नॉर्थ की तरफ है, किससे, आर से, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ई लिव अबव एफ, ई जो है वो अबव है, किससे अबव है भैया, एफ। अगर इतनी बातें मुझे समझ में आती है तो देखो ध्यान से देखना कहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं, बहुत ध्यान से समझ भैया। इसी वाली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ए को रखने की मेरे पास दो, ए को रखने की मेरे पास कितनी जगह है, दो। देखो कहाँ का, एक तो मैं ए को यहाँ रखता हूँ और बी को यहाँ रख सकता हूँ। ठीक, दूसरी एक और जगह कहाँ आएगी, तो ध्यान से सुनना, तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, ध्यान से सुनना। वैसे वो कट तुरंत जाएगी, पर फिर भी एक बार मैं आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ। ठीक, ठीक, एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा।
आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी और यहाँ पर। अब देखिए एक संभावना ये हो सकती है कि ए और बी यहाँ आ जाए, दूसरी संभावना क्या हो सकती है, ए को यहाँ रख दूं और बी को यहाँ पर रख दूं। सी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। सी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये वाली बात हमने पूरी कर ली। अब आगे की कहानी देख लीजिए। आगे की कहानी क्या थी, तो कहानी ये थी जितने जी के ऊपर है उतने ही सी के नीचे है। जी के ऊपर जितने उतने ही सी के नीचे। जी के ऊपर देख लीजिए 1 है, सी के नीचे कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ आ गया, या यहाँ भी आ सकता है। कह रहा था भैया एफ के तुरंत नीचे सी है, तो भैया इस वाली में तो एफ के तुरंत नीचे सी रख ही नहीं सकता। तो ये वाली बात तो क्या है, गलत है। अगर ये वाली बात गलत है तो सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और एफ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। मुझे कैसे पता चला सी यही आएगा, क्योंकि एफ और सी दोनों सेम फ्लैट पर रहते हैं और एफ को मैं यहाँ नहीं रख सकता हूँ। आगे हमने ये वाली बात भी कंप्लीट कर ली। अब देखो बोल रहा था पी जो है नॉर्थ की तरफ है आर से, तो पी नॉर्थ की तरफ हो गया आर से। और बोला था ई जो है अब है किससे, एफ से, तो ई कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। और इस तरीके से चंद पॉसिबिलिटीज में चंद कंडीशंस को मर्ज करके ये पजल आसानी से बन गई। बहुत आसान पजल, बहुत आसान, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो पहला दूसरा एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसके बाकी तो आप समझदार हैं, लगा ही सकते हैं। आज अगला देखो क्या है, पहला सवाल क्या है, कह रहा है ई लिव ऑन विच ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट। ई किस फ्लोर में और किस फ्लैट पर रहता है। भैया ई थर्ड फ्लोर पर रहता है फ्लैट क्यू में। थर्ड फ्लोर फ्लैट क्यू मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। आर एंड ब्लैंक लिव ऑन सेम फ्लोर। आर के साथ कौन रहता है, सी रहता है भैया। सी मतलब ऑप्शन नंबर डी, है ना। बाकी क्या आप कर ही लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या था मेरे भाई हमारे पास, अगला सवाल है हमारे पास अगेन एक पजल है। ठीक है, क्या बोल रही है ये पजल, आओ देखिए। कह रहा 7 इवेंट है, उनके नाम दिए हैं, आर हेल्ड डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। डे बेस्ड पजल है ना। और कितने परसेंट की, 7% की। तो आ जाओ फटाफट सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना। आ जाओ मेरे, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 और ये, है ना। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो उसने बता दिया है कि भैया मैं सोमवार से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आ जाओ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अगर संभावना बनाने की जरूरत पड़ी तो ये संभावना बना लेंगे। ठीक है, आगे चलो, है ना, इतने को मिटा दो, लिखने के काम आएगा। ठीक है? आगे क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है इवेंट एन इज हेल्ड 3 days बिफोर के से 3 दिन पहले कौन सा इवेंट होता है भैया, तो के से 3 दिन पहले होता है एन का इवेंट। के से 3 दिन पहले किसका होता है, एन का। आगे देखो, आगे बोल रहा है इवेंट के इज हेल्ड बिफोर सैटरडे। अगर इवेंट के सैटरडे के पहले है तो के कहाँ कहाँ आ सकता है, के यहाँ आ सकता है तो एन यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा तो एन कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ये दो ही चीजें हो सकती हैं। आगे देख लो, कह रहा है 1 इवेंट इज हेल्ड बिटवीन एन एंड ओ। एन और ओ के बीच में एक इवेंट हेल्ड होता है, तो भैया ओ यहाँ आ गया, इसमें देखे तो ओ यहाँ पर आ गया। आगे देखो क्या है, आगे बोल रहा है कि नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड बिफोर ओ इज सेम एज नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड बिटवीन ओ एंड एम। कह रहा ओ के पहले जितने इवेंट, अब देखो ओ के पहले 3 इवेंट है, तो ओ और एम के बीच में इसमें तो 3 करना संभव है ही नहीं। इसमें ओ के पहले 2 इवेंट है, तो ओ और एम के बीच में 2, तो एम कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे बोल रहा है इवेंट एल इज हेल्ड बिफोर पी। एल जो है वो पी के पहले है, तो ठीक है, इवेंट एल जो है वो किसके पहले है, पी के पहले है। और आगे क्या बोल रहा है, विच मतलब किसकी बात कर रहा है, पी की। विच इज नॉट लास्ट इवेंट। जो पी है वो लास्ट इवेंट नहीं, मतलब संडे को नहीं आएगा, तो पी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। एल यहाँ आ जाएगा, एक कुछ बचा, क्या बचा, जे बचा। जे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। और इस तरीके से ये अरेंजमेंट बन के तैयार हो जाए। कितना टाइम समय लगता है भाई, 1 मिनट से भी कम समय में ये आराम से अरेंजमेंट बनाया। ठीक है, चल आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है पहला सवाल। कह रहा है इवेंट जे इज हेल्ड ऑन विच डे। तो अब भी हमने देखा संडे को रख दिया था हमने। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे कह रहा है विच इवेंट इज हेल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या है भैया, एल। एल का मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब आगे आप कर सकते हैं, 2-3 सवाल बचे हुए हैं, कोई भी आपत्ति विपत्ति संपत्ति दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अगला है हमारे पास 31 से 35 और अगेन एक पजल का सवाल। कह रहा है 10 पर्सन सिट टू पैरेलल रो। पैरेलल रो का सवाल है, आसानी से बन जाएगा, कोई भी समझ। कह रहा है
कॉन्जिक्यूटिव 5%, कंटिन्यूस 5% नाम दिए हैं ABCDE और रो 1 में बैठते हैं और फेस कहाँ करते हैं, नॉर्थ की। सबसे पहले हमने देख लिया क्या भैया, ABCDE कौन कौन से, रो 1 है जो कि नॉर्थ की तरफ देखती है और इसमें बैठता कौन है, ABCD और E, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि PQRST सिट रो 2 एंड फेसेस साउथ, ठीक है। रो टू है और उसमें जो बैठे पर्सन है वो कहाँ देखते हैं, साउथ की तरफ। और कौन कौन है, PQRS और, ठीक है। आ जाओ अब बनाते हैं इस सवाल को। कह रहा है P सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, बहुत अच्छी बात। P जो है भैया वो थर्ड टू द लेफ्ट है, किससे थर्ड टू द लेफ्ट है, आ जाओ सबसे पहले एक बना ही लेते हैं डायग्राम, फटाक से भी हो जाएगा, है ना। देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ, P जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है, क्या है, P जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है, तो 1 2 3 4, P जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है, किससे थर्ड टू द लेफ्ट है भैया, तो थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, Q से। तो P यहाँ पर आ गया और Q कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। आगे देखो कह रहा है कि द वन हु फेसेस Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, कह रहा है जो Q को फेस करता है वो B के सेकंड टू द लेफ्ट है, तो B कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे कह रहा है वन पर्सन सिट बिटवीन B एंड D, B और E के बीच में 2 पर्सन, तो भैया E यहाँ भी आ सकता है आगे भी आ सकता है, तो लिख लेते हैं इसको क्या, B और E के बीच में 2 पर्सन। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा R फेसेस C, R जो है किसको फेस करता है, C, R जो है वो किसको फेस करता है, C को। और बोल क्या रहा है, हु सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ हु मतलब कौन भैया, ये C जो है E के तुरंत लेफ्ट है, E के तुरंत लेफ्ट कौन है, E। अब देखो अगर मान लीजिए मैं B और E के दो बीच में 2 पर्सन यहाँ करके कंप्लीट करता हूँ, E को यहाँ रखता हूँ, E के जस्ट लेफ्ट पे यहाँ C तो आ जाएगा पर C को फेस करके R नहीं आएगा, मतलब ये वाली बात तो क्या है, गलत है। और ये वाली बात अगर गलत है तो होगा क्या, एक ही चीज होगी कि E को कहाँ रखेंगे भैया, हम यहाँ पर एक पर्सन यहाँ बढ़ाएंगे, C को यहाँ रख देंगे और R को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर, हो गया। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है S डज नॉट फेसेस A एंड B, A और B को फेस नहीं करता है, S तो S कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। A को फेस नहीं करता तो A यहाँ आ जाएगा, भैया बचा क्या, D बचा, PQRST बचा, तो T कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा, बहुत ही आसान था, इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ खास नहीं था, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट तैयार, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है भैया, है ना। हाँ कौन सा क्वेश्चन है, देखो एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। कह रहा 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे मैनर, सर्टेन मैनर रिलेटेड टू द ग्रुप अमंग फॉलोइंग डज नॉट रिलेटेड टू द ग्रुप। कह रहा है 5 में से 4 एक बराबर है, कोई एक ऑड है, ऑड को बता दीजिए कौन सा है, तो आओ देख लेते हैं। देखो आर, आर जो है कॉर्नर पे बैठा है, सी, सी भी देखो कॉर्नर पे बैठा है, ए की बात करूं तो ए भी कहाँ बैठा है, कॉर्नर पर, ये पी भी कॉर्नर पर बैठा है, मतलब गलत क्या हुआ, गलत हुआ टी, तो भैया टी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, भैया टी जो है क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट पर है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कितने हैं, तो भैया 2 पर्सन है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर, इस तरीके से 3 सवाल मैंने आपको बता दिए, है ना। और यहाँ आके होती है हमारी कहानी समाप्त। ये था पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, है ना। तो मजा आई या नहीं, फटाफट बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, है ना। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये उन छात्रों के रिव्यूज है, ये उन छात्रों के रिव्यूज हैं जिनने टाइमर बैच, है ना, टाइमर बैच लिया हुआ है ना। और टाइमर बैच से आरबीआई असिस्टेंट में उन्हें क्या बेनिफिट्स मिले को बताया। और सच बात बताऊं मैं आपको, तो आरबीआई असिस्टेंट का पेपर जिन जिन ने भी दिया और अगर वो टाइमर बेस्ट के स्टूडेंट थे तो सब ने 90 के अबव ही स्कोर, 90 के अबव ही अटेंड, है ना। तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बैच वो हर किसी के लिए रहा और उसी के बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज हमें देखने में, है ना। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश के सेक्शन के बाद भैया बिल्कुल ये नाम जो लास्ट संडे बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने के बाद इस स्थान को हासिल किया, सबसे पहले केशव प्रिया, उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन थे, तो भैया सेकंड नंबर पर थी अनुष्का, फर्स्ट नंबर पे केशव प्रिया, और एक उभरता सितारा सागर, है ना, थर्ड पोजीशन इन्हें हासिल की, बहुत बहुत बधाई लास्ट संडे के ये सिकंदर, है ना। उसके बाद भैया ऑनलाइन मॉक टेस्ट में भी देखें आप तो सागर गुप्ता जी का जलवा,
है ना। और ये रहे संडे के मतलब वेडनेसडे के लाइव मॉक के टॉपिक, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन जिसका पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आप ले लेते अंकुर सर से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूंगा। अब मुलाकात होगी अगले संडे के टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें और हाँ, पढ़ाई को जोर शोर से जारी रखें। थैंक यू सो मच।